हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से एक नया वैकेंसी आउट हुआ है 2022 के लिए, ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए। इसमें आप किसी भी डिग्री से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक यह गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि बैंकिंग पैटर्न पर इसका एग्जाम होगा। तो अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, SBI का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें अलग से कुछ भी भरने का ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर आपको ले चलते हैं। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कितना वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कब इसका एग्ज़ाम होना है, कैसे इसका एग्ज़ाम होना है, सभी कुछ वहाँ से बात कर लेते हैं। ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और नीचे लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JEO। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए और किस किस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, हर एक कैटेगरी वाइज भी दिया है। और हम टोटल बता देते हैं आपको, टोटल 44 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। अपने अपने कैटेगरी का अनरिजर्व में कितना है, ST में कितना है, SC OBC सभी का दिया हुआ है, और EWS में कितना वैकेंसी है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम तो आपको शुरू में ही बताए कि इसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए और उसमें मिनिमम आपको 60% मार्क्स, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर अब आप वैसे अदर कोई भी कैटेगरी से है, जनरल EWS या OBC है, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाएगा वो 1/7/2022 के आधार पर किया जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या सब चीज़ दिया गया है। सिलेक्शन आपका कैसे कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया गया है कि आपका एक सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा जो SBI PO में आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर आप नॉर्मल ICICI बैंक का अगर आप देते होंगे इंटरव्यू, उसमें भी एक GD होता है। तो आपको इस सब के लिए परेशान नहीं होना है, आपको पहले रिटन एग्जाम पे ध्यान देना है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। तो आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी सभी का वेटेज भी दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। जनरल इंग्लिश से जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम मार्क्स उसका 20 रहेगा। जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, उसका आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी का 25 क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स। और टोटल कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 1 आवर 30 मिनट का, 90 मिनट का आपको टाइम एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा, जो कि अच्छा खासा टाइम है। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइम में आप इतना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको, देखिए ये देखने से लग रहा है कि पूरा बैंकिंग है, और पूरा बैंकिंग के जैसा ही आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप ESIC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस हिसाब से ही इसका GK के लिए बोल रहे हैं कि ESIC में जो जैसा GK आपको देखने के लिए मिला था वैसा ही इसमें मिल सकता है। हो सकता है कि पूरा करंट आपको देखने के लिए नहीं मिले, कुछ कुछ क्वेश्चन इधर से भी पूछ लिया जाए। अब देखिए आगे हम सभी कुछ पे ऊपर बात कर लिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ इसी सब स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, सिर्फ यही 9 स्टेट में आप एग्जामिनेशन सेंटर, आप किसी भी स्टेट से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी सब स्टेट में होने वाला है। अब चलिए इसके ऊपर भी बात कर लिए। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना, किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप PWD हैं, अगर आप EWS हैं तो आपके लिए कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। अगर आप SC और ST हैं तो 200, OBC हैं तो 300, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 का एप्लीकेशन फ़ी देना है। तो अगर आप PWD हैं या EWS हैं तो कोई एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं हो रहा है। और अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब चलिए पे स्केल में मतलब आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 48,000 अप्रॉक्स इनिशियल बेसिक पे है, जो अच्छा खासा ही सैलरी है। तो आपको सैलरी में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, और 6.5 लाख एट इनिशियल बेसिक पे सब कुछ दिया गया है। तो आपको सैलरी तो अच्छा खासा मिल रहा है, और एग्ज़ाम का भी कुछ ऐसा कुछ सिलेबस है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई करने का सभी कुछ प्रोसेस दिया गया है। तो आप इसकी वेबसाइट पर जा करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल चीज़ हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, काहे कि सभी कुछ के ऊपर बात कर ली। अब ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। टोटल 29 पेज का है, तो अगर सभी चीज़ बताने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। हम सिर्फ क्या बताएं कि बैंकिंग पैटर्न पर है, और EWS के लिए कोई फ़ी नहीं है। टोटल 9 स्टेट में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप उस स्टेट में जाने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप वहाँ पर जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बैंक जैसे ESIC का एग्ज़ाम हुआ था, ESIC का जितना भी हुआ था, ESIC यूडीसीएम में जैसा आपको जीके देखने के लिए मिला था, वैसा ही सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस इसका भी रहेगा। तो बैंकिंग से मिलता जुलता सिलेबस है। आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।